तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत की तलहटी में रुद्र नाम का एक युवक रहता था। वह शिव का परम भक्त था, लेकिन उसे एक बात की बड़ी पीड़ा थी। वह महादेव को साक्षात देखना चाहता था। उसने सुना था कि महादेव केवल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर मिलते हैं। रुद्र ने अपनी यात्रा शुरू की। वह रास्तों में पड़ने वाले हर मंदिर, हर गुफा और हर साधु के पास रुकता और पूछता, क्या यहाँ महादेव है? सब उसे आगे जाने का संकेत देते। यात्रा कठिन थी, सर्दी बढ़ रही थी और रुद्र का शरीर थकने लगा था। एक दिन उसे रास्ते में एक कस्तूरी मृग मस्क डियर मिला। वह मृग पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और झाड़ियों में अपना सिर मार रहा था। रुद्र ने देखा कि मृग की नाभि से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, पर वह मृग सुगंध को बाहर ढूंढ रहा था। रुद्र ने मृग को रोका और कहा, अरे नादान, जो तू ढूंढ रहा है वह तो तेरे भीतर ही है। तभी रुद्र के मन में बिजली सी कौंधी, क्या मैं भी यही नहीं कर रहा हूँ? वह आगे बढ़ा और एक बर्फ से ढकी झील के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जो जम चुके पानी पर अपनी उंगली से कुछ छोटी ईख रहा था। रुद्र ने पूछा, बाबा, क्या यहाँ महादेव मिलेंगे? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यहाँ तो केवल बर्फ है। अगर महादेव को देखना है तो इस झील के बीचों बीच जाओ, जहाँ पानी अभी जमा नहीं है, और उसमें झांक कर देखो। रुद्र बड़ी मशक्कत से झील के बीच पहुंचा। वहां का पानी आईने की तरह साफ था। जैसे ही रुद्र ने पानी में झांका, उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वह निराश हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ तो कोई महादेव नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी पानी के भीतर से महादेव की हंसी गूंजी। अचानक पानी की सतह पर रुद्र का प्रतिबिंब बदल गया। उसे अपना चेहरा तो दिख रहा था, पर उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड तैर रहा था। उसके कंठ में नील का आभास था और उसके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता थी। महादेव प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन रुद्र, जब तक तुम मुझसे अलग ढूंढ रहे थे, तुम केवल भटक रहे थे। जिस क्षण तुमने स्वयं के प्रतिबिंब में झांका और अहंकार को हटाकर देखा, तुम्हें मेरा वास मिला। मैं कैलाश पर नहीं रहता, मैं उस देखने वाले में रहता हूँ जो स्वयं को पहचान लेता है। ग्रेटर देन। महादेव ने उसे समझाया कि जैसे कस्तूरी मृग सुगंध के लिए भटकता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर के लिए बाहर भागता है। लेकिन शिव तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ का अनुभव है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन ही डमरू की ताल है और उसकी श्वास ही सोहम, वही मैं हूँ का आज आप है। वह अब मंदिर नहीं गया, बल्कि स्वयं एक जीवंत मंदिर बन गया। रुद्र को ये बोध हो चुका था कि महादेव कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके स्वयं के अस्तित्व का आधार है। लेकिन इस आत्मज्ञान को संसार के व्यवहार में उतारना अभी शेष था। जब रुद्र पर्वत से नीचे उतरा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में ठहराव था और आंखों में असीम करुणा। रास्ते में उसे एक गांव मिला जहां लोग आपस में लड़ रहे थे। गांव के दो गुट एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू थे। रुद्र बीच में जाकर खड़ा हो गया। लोगों ने उसे पागल समझकर हटने को कहा। रुद्र ने शांत भाव से कहा, तुम जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो वह तो स्थिर है, पर तुम्हारे भीतर का शिव अशांत है। क्या तुम देख नहीं पा रहे कि तुम अपनों पर नहीं, स्वयं के ही अंश पर प्रहार कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, ज्ञान देना आसान है। क्या तुम्हारे शिव हमें रोटी देंगे? क्या वे हमारा न्याय करेंगे? रुद्र ने मुस्कुराकर अपनी झोली से वही पत्थर निकाला जो वह झील के किनारे से लाया था। उसने कहा, ये पत्थर नहीं, एक दर्पण है। उसने वह पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में दिया। जैसे ही उस व्यक्ति छोटी ही ने पत्थर की चिकनी सतह पर अपनी क्रोधित छवि देखी, उसे अपनी ही आंखों में एक अपरिचित भय और खालीपन दिखाई दिया। उसे लगा जैसे पत्थर उसे देख रहा है। रुद्र ने कोमलता से कहा, ग्रेटर देन, जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम शिव को रुद्र विनाशक बना देते हो।
जब तुम प्रेम में होते हो तो वही शिव कल्याणकारी हो जाते हैं। ये संसार एक दर्पण ही तो है, तुम जैसा भीतर से महसूस करोगे दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। ग्रेटर देन। धीरे धीरे गांव वालों का क्रोध शांत होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नफरत ने उनके अपनों को ही शत्रु बना दिया था। उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए। तभी आकाश से मंद हवा चली और रुद्र को फिर वही दिव्य सुगंध आई, कस्तूरी मृग वाली। उसने देखा कि वही मृग अब शांत भाव से उसके पास आकर खड़ा हो गया था। अब वह मृग बाहर नहीं भाग रहा था, क्योंकि उसने भी अपना केंद्र पा लिया था। महादेव की अदृश्य वाणी फिर गूंजी, ग्रेटर देन रुद्र, स्वयं को जानना केवल आधा सत्य है। स्वयं को सब में देखना पूर्ण सत्य है। जब तक तुम कैलाश पर थे तुम मुक्त थे, अब जब तुम संसार के दुखों के बीच खड़े होकर भी शांत हो, तब तुम युक्त मुझसे जुड़े हुए हो। ग्रेटर देन। रुद्र ने अपना शेष जीवन उसी गांव में बिताया। उसने कोई मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि उसने लोगों को स्वयं की स्वच्छता सिखाई। वह कहता था कि मन का मैल हट जाए तो शरीर ही देवालय है। उस गांव का नाम आगे चलकर अद्वैतपुर पड़ा, जहां लोग प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की आंखों में महादेव को ढूंढते थे। रुद्र ने सिद्ध कर दिया कि कैलाश की चढ़ाई चढ़ना कठिन नहीं है, कठिन है अहंकार की ढलान से नीचे उतरकर सामान्य मनुष्य बन जाना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।